गुड मॉर्निंग क्लास 3। ओके, हमने ऑलरेडी मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2 जिसका नाम है 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें बेसिकली 4 डिजिट होते हैं। 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जैसे 9 1 डिजिट हो गया या 6 1 डिजिट हो गया। 2 डिजिट होते हैं जिसमें 2 डिजिट होंगे, जैसे कि 10 12 16 ऐसे। 3 डिजिट कौन से होंगे, जिसमें 3 डिजिट होंगे, 100 102 998 ऐसे। और 4 डिजिट नंबर वो होते हैं जिसमें 4 डिजिट्स होंगे 1000 से ऊपर वाले, विच इज़ लाइक 2222 या फिर 3486 ऐसे, जिसमें 4 नंबर होते हैं ना, 4 डिजिट, वो वाले हो गए आपके 4 डिजिट नंबर। इन सब की प्लेस वैल्यूज होती हैं, आपको पता है। 1 डिजिट में वंस होती है, ये वंस है, ये टेंस है। अगर यहाँ पे ये वंस है, टेंस है, तो 3 डिजिट में 100 तक होती है, और 4 डिजिट में ये 1000 तक होती है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, अब हम इस चैप्टर में नंबर फॉर्म्स देखेंगे। अब हमें पता तो चल गया 4 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 4 नंबर होंगे। अब हम नंबर फॉर्म्स देखेंगे कि एक नंबर को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, हमारे इस चैप्टर में नंबर को 5 तरीके से लिखना सिखाया है। एक तो होगा आपकी ब्लॉक फॉर्म में, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, सेल्फ प्रैक्टिस 2 है, उसमें आपको ये ब्लॉक्स फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो ब्लॉक्स फॉर्म में ये होगा कि इसमें एक ब्लॉक होगा बड़ा सा, वो आपका 1000 प्लेस का ब्लॉक होगा, क्योंकि इसके अंदर 1000 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। इसमें आपके 100 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक ऐसा लंबा सा होगा जिसमें 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, और ये एक एक ब्लॉक का एक सिंगल सिंगल ब्लॉक होगा, जो आपकी वंस प्लेस डिसाइड करता है। ओके, इसमें दूसरा फॉर्म होता है अबैकस, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B का पार्ट है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तीसरा फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं। जैसे हमने ये नंबर लिखा 3 4 8 6 ऐसे नंबर लिखते हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। या हम लिखते हैं 7 2 4 6, जो भी जिस तरह से हम नंबर लिखते हैं ना नॉर्मली, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक होती है वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म का मतलब होता है नंबर को वर्ड में लिखना। सपोज करो ये नंबर है, ओके, इसको मेरे को वर्ड में लिखना है, तो ये नंबर क्या कहलाता है, क्या बोलते क्या है इस नंबर को, हम जो बोलते हैं ना, वो उसकी वर्ड फॉर्म होती है। हम इस नंबर को बोलते हैं 3486, तो हम इसको लिखेंगे वर्ड में 3486 ऐसे, तो ये इसकी वर्ड फॉर्म होगी। एक और फॉर्म होती है विच इज एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम उस नंबर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो यही नंबर है, 3486 की एक्सपैंडेड फॉर्म निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे कोने वाला नंबर लेफ्ट साइड से 3, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा दिए, प्लस सेकेंड नंबर क्या है 4, उसके पीछे कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, 2 0 लगा दिए, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 8, 8 के पीछे कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो 1 0 लगा दिया, प्लस लास्ट में क्या बचा 6, और 6 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब देखने वाली बात ये है कि इसको जब हम प्लस करते हैं तो यही आंसर आएगा। 3000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 6 करेंगे ना, तो इसका आंसर यही आएगा। तो ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ओके, चलो एक है ना, हम एग्जाम्पल करके देखते हैं अलग अलग। हमको एक ब्लॉक फॉर्म में दिया हुआ है, अब हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म निकालेंगे। सपोज करो ये ब्लॉक फॉर्म दी हुई है हमको, ठीक है, जिसमें 3 तो ब्लॉक्स हैं 1000 के, 2 ब्लॉक्स हैं 100 के, 2 ब्लॉक्स हैं 10s के, और 6 ब्लॉक हैं 1 के। तो हमें पता है कि प्लेसेस कौन सी होती हैं, 1s प्लेस होती है, 10s प्लेस होती है, 100s प्लेस होती है, और 1000s प्लेस होती है। तो 1000s प्लेस पे कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3, तो ये 3 हो गया। 100s प्लेस पे कितने हैं 2, तो ये हो गया 2। 10s प्लेस पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 10s प्लेस पे लिख दिया हमने 2। और 1s प्लेस पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1s पे लिख दिया हमने 6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे 3 2 2 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी हो गई 3 2 2 6। अब इसी नंबर को हमें
वर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? 3226। तो हम लिखेंगे 3226, ये हमारी वर्ड फॉर्म हो गई। और इसी को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में करना हो तो कैसे लिखेंगे? हमारा नंबर है 3226, एक्सपैंडेड फॉर्म में पता है हमें कैसे लिखना होता है। पहला नंबर 3, इसके पीछे कितने डिजिट? 3 डिजिट, 3 0 प्लस। सेकंड नंबर 2 के पीछे कितने डिजिट? 2 डिजिट, 2 0 प्लस। थर्ड डिजिट कौन सी? 2 के पीछे कितने डिजिट? 1 डिजिट, 1 0 प्लस 6। ये हो गया। अब एक ट्रिक होती है, जब एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर 0 आ जाए तो क्या करोगे? सपोज करो यही नंबर ये होता कि 3206 होता, तो हम क्या करेंगे? 3000 प्लस 200 प्लस, ये 0 को स्किप नहीं करना है हमको, ये 0 को एक्सपैंडेड फॉर्म में भूलना नहीं है। ये ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दे हम सीधे 6 पे चले जाएं क्योंकि ये 0 है, नहीं, इस 0 को लिखना पड़ेगा। इस 0 के पीछे कितने डिजिट? 1 डिजिट, तो इस 0 के पीछे 0 लगेगा, फिर हम प्लस 6 करेंगे। इस 0 को आपको भूलना नहीं है, इसके अंदर लिखना। अगर ये 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 नंबर आएंगे, अगर यहाँ पे 4 नंबर हैं तो यहाँ पे 4 नंबर आएंगे ही आएंगे, भले ही 0 लिखना पड़े। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके, अब इस बेस पे हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं कैसे करनी है। अब एक्सरसाइज 2.1 में आपके 2 क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में देखें तो ब्लॉक्स बने होंगे आपकी बुक में। ओके, उसमें पहले में आपके 5 ब्लॉक्स बने हैं, सेकंड में 4, थर्ड में ऐसे 4 अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं 10-10 के, और 8 ब्लॉक्स सेपरेट है 1 के, और उसके नीचे लिखा हुआ है 5400 4 10s एंड 8 1s। और आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म बताना है। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे 1s प्लेस पे कितने ब्लॉक्स हैं? 8 ब्लॉक्स हैं। 10s प्लेस पे कितने हैं? 4, तो 4 लिख दिया। 100s पे 4 हैं तो 100s पे हमने 4 लिख लिया, और 1000s पे 5 हैं तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं नंबर? जैसे हमें लिखना होता है नॉर्मली, 5 4 4 8। ओके, अब इसी को ही हमें वर्ड फॉर्म में लिखना हो तो इस नंबर को क्या बुलाते हैं? 5448। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 5448। ओके, अब इसी को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे? 5, इसके आगे आपके 1 2 3 3 0 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 के पीछे कितने डिजिट? 2 डिजिट, 2 0 प्लस हमने किया 4, 4 के पीछे कितने डिजिट? 1 डिजिट, तो 1 और 8, ये आपका इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ओके, इस तरीके से हमें सेल्फ प्रैक्टिस 2A में ये फर्स्ट का ए पार्ट था। इसी तरीके से आपको बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट आपको बुक में करना है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड्स में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस में एक 4 नंबर डिजिट है। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन में है विवेक एक्सप्रेस कवर्स 4233 किलोमीटर्स, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। मतलब विवेक एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जो 4233 किलोमीटर्स कवर करती है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर जो नंबर है उसका आपको नंबर नेम लिखना है, मतलब वर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नंबर नेम पूछे या वर्ड फॉर्म पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसमें नंबर क्या है? नंबर तो ये रहा। अब इसको वर्ड फॉर्म में कैसे बोलते हैं? ये क्या नंबर है? ये है 4233। तो हम यहां लिखेंगे 4233, ये उसका वर्ड फॉर्म हो गया या नंबर नेम हो गया, जो भी बोल रहे हैं सेम बात है। नंबर नेम हो गया, वर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर बी में भी एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, सी में भी एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा और डी में भी मिलेगा। आपको उस नंबर का नंबर नेम या फिर जो हम कहते हैं वर्ड फॉर्म आपको लिखना है।
ठीक है, तो इसी तरीके से सेल्फ प्रैक्टिस 2A के दोनों सम्स, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके ABCD पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके भी ABCD पार्ट है, ये पूरा आपको सेल्फ प्रैक्टिस 2A आपको करनी है और आपको मुझे सबमिट कराना है। फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कितने सही हुए और जो मिस्टेक्स होगी उसको हम करेक्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।